नमस्कार, मैं गृजेश अपने चैनल प्रोडिको में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्णमाला के बारे में जानेंगे। यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएस टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है वर्णमाला से, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला का ये 5 मिनट से 7 मिनट का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां से 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला, सबसे पहले समझिए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला माने होता है वर्णों की माला। वर्णमाला माने वर्णों की माला, अर्थात जहाँ पे वर्ण क्रमबद्ध तरीके से सजाए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला माने वर्णों को सही क्रम से सजाने का तरीका। वर्णमाला में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये चीज़ें आगे हम जानेंगे। अभी सिर्फ वर्णमाला का विभाजन देखिए। स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। एक ह्रस्व और दीर्घ, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लूत, लेकिन प्लूत स्वर वर्णमाला में नहीं होते हैं। तो सुनिएगा, ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार से या 2 भेदों में बांटा जाता है स्वरों को। तो स्वर 2 भेद में हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। देखिए 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। संख्या इंपॉर्टेंट बहुत होती है, क्योंकि यही पूछता है, अक्सर करके प्रश्न पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लघु स्वर कितने हैं। लघु स्वर कितने हैं? तो लघु स्वर कितने हैं? 4 है। आप बता देंगे लघु स्वर कितने हैं? 4 है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संख्या इंपॉर्टेंट है। तो लघु स्वर अ, ई, उ, री हिंदी में 4 होते हैं। कहीं आप फंस जाते हैं, क्योंकि संस्कृत में 5 होते हैं। संस्कृत में री को जोड़ दिया जाता है। तो अ, ई, उ, री संस्कृत में 5 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। हिंदी में ह्रस्व स्वर, जिन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जो 2 स्वरों से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वे ह्रस्व स्वर होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, कन्फर्म है। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर को 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कितने होते हैं? 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे बढ़ें, कन्फर्म है। आगे देखिए, अब आइए व्यंजन पे। व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। 1, 2, 3, 4, 5। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, ये भी देखते चलिए। स्पर्श व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंगा। क से लेके म तक, क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। और इसमें ढ और अ 2 और जोड़े जाते हैं, तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 27। तो स्पर्श व्यंजन कम होते हैं। कौन होते हैं? कम। क से लेके म कम होते हैं, जिनकी संख्या होती है 25। इन्हें हम लोग वर्ग भी कहते हैं, ये हम आगे भी जानेंगे। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, क से लेके म तक। ठीक है, क से लेके म तक। और ये ढ़ और ढ भी उसी में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि यही जो हैं, इनका दूसरा रूप ढ और ड़ है, इसलिए इसको भी उसी में शामिल करते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 27, क से लेके म तक। अगला दूसरा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व। य, र, ल, व कितने वर्ण हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म की संख्या कितनी है? 4। स, 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 ह, इनकी संख्या भी 4। आगत 2 होते हैं, जिनकी संख्या होती है 2, ज और फ।
आगत माने जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, दूसरी भाषा के वर्ण जो हैं जो हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आगत। संयुक्त देखिएगा, संयुक्त व्यंजन जो हैं 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ जो हैं 4 होते हैं, उसमें भी 4 होता है, आगत 2 होता है और संयुक्त 4 होते हैं। तो 25, 4, 4, 2 और 4 ये जानिएगा। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजनों के वर्ग। ये भी देख लीजिए, स्पर्श व्यंजनों का वर्ग आप जानेंगे यहाँ से। क से लेकर ज्ञ तक 5 वर्णों को वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है। क से लेके ज्ञ तक, क से लेके अंग तक को एक वर्ग कहते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं जिन्हें क वर्ग कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से च से लेकर य तक च वर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से ट से लेकर ड़ तक ट वर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से त से लेकर न तक त वर्ग कहा जाता है और प से लेके म तक प वर्ग कहा जाता है। और इनके उच्चारण स्थान के साथ आप जानना चाहें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि निम्न वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये भी देख लीजिए। क वर्ग, अब तो क वर्ग हो गया ना। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? क से क और क से कंठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, याद रखेंगे। क से क वर्ग और क से कंठ। च का तालु से होता है। ठीक है। ट वर्ग का मूर्धा से होता है। त का दंत से होता है और प का ओठ से होता है। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क का कंठ से क, च का तालु से, ट का मुंह से और त का दंत से। तो क ता मु द ओ, क ता मु द ओ भी याद कर सकते हैं। क ता मु द ओ। प वर्ग का होठ से होता है। इस प्रकार से उसका उच्चारण स्थान भी हम जान गए। प, फ, ब, भ बोलते समय देखिए होठ हिलते हैं, इसलिए ये प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ओठ से होता है। तो प वर्ग का ओठ से होता है, त वर्ग का दंत से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला एक प्रकार से वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। मैंने आपको पहले बताया ये वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है। और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कुल मिला के 52 वर्ण है। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कितने हैं? 52 हैं, जिसमें स्वर की संख्या 11 है। कुछ लोग 13 भी जानते हैं, कहीं कहीं 10 कहते हैं, लेकिन 11 ही सर्वमान्य है। और व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक है। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। व्यंजन कितने हैं? 41 हैं। आगे बढ़िएगा। वर्ण की परिभाषा, अब समझिएगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। माने वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा अ को और भी हम नहीं लिख सकते। ठीक है। और हम छोटा नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं कमल, तो कमल को छोटा कर सकते हैं। क धन, अ धन, म धन, ल धन, हम उसको छोटा कर पाते हैं। लेकिन वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसको और छोटा नहीं कर सकते। जैसे अगर आप व्यंजन जानते हैं आप कि व्यंजन आधा ही होता है, तो अगर आपने क लिखा तो इसको और छोटा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप क लिख रहे हैं तो इसको छोटा कर सकते हैं। क धन अ। अब इस क को और छोटा नहीं किया जा सकता, न ही इस अ को और छोटा किया जा सकता है। तो वर्ण क्या होते हैं? वह मूल ध्वनि जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? अभी हमने पढ़ा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 41 और व्यंजनों, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अगला, हिंदी वर्णमाला का विभाजन पढ़ना है।
हिंदी वर्णमाला का विभाजन अभी हमने पढ़ाया आपको कि दो भागों में किया जाता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वर्णमाला के वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि हमारे मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है, उसे स्वर कहा जाता है। देखिए चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा ऐसे बता रहे हैं ताकि आपको परिभाषा भी क्लियर हो जाए। आगे बढ़िए। व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन वर्णमाला के वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो स्वर क्या होते हैं? जो किसी बिना सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जैसे अ, मैंने कहा ना, ये मूल स्वर है, इसको बोलने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क को बोलने में किसकी आवश्यकता पड़ती है? क धन अ की आवश्यकता पड़ती है, मैंने अ की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यंजन वे हैं जिनके बोलने में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़िएगा। अब स्वर क्या क्या हैं ये देख लीजिए। अ, आ, इ, उ, ए, ओ, औ, री। ठीक है, ये क्या है? स्वर हैं। कितने हो गए देख लीजिएगा। अंग अह को इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वह अयोगवाह होता है। देख लीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 11। तो ओ, औ और री तक ही स्वर माने जाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। व्यंजन देखिएगा। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन 41 होते हैं, आपको बताया गया व्यंजन 41 होते हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त में 5 और प वर्ग में 5। य र ल व अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। स स स ह उष्म व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी छ त्र ज्ञ स्र भी 4 होते हैं। ढ़ और ड ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हें जो है द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये इनकी संख्या 2 होती है। और आगत व्यंजनों की संख्या भी 2 होती है। अनुस्वार 1 होता है और विसर्ग 1 होता है। कुल मिलाजुला के हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या दोनों मिलाकर 52 होती है। अब हम लोग जानते हैं स्वरों के प्रकार। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। स्वरों का प्रकार क्या है? स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ऐसे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर हैं। इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, उ और री। जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है। संख्या होती है 4। दूसरा, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या होती है 7। कुल संख्या होती है 7। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर भी कहा जाता है। इनका प्रयोग जो है नाटक वगैरह में होता है, जैसे राम, ऐसा हे राम। संबोधन और नाटक में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ये होते हैं प्लुत स्वर। अगला, व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार। तो व्यंजनों के प्रकार में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या 25 होती है। ढ़ और ढ 2 और होते हैं जिन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने पर मुंह में हवा कहीं भी या जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करती है, हवा मुंह में ही रह जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ माने अंदर ही रह जाती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। य, र, ल, व। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। स, 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 ह। इनके उच्चारण में अंदर मुंह में हवा, जिह्वा जो है स्पर्श करती है और हवा रगड़ खाते हुए बाहर आती है।
इसीलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। आगत स्वर, आगत व्यंजन दो होते हैं, ज और फ। ये अरबी और फारसी से हिंदी में लाए गए हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन से वर्ण से मिलकर छ बना है। तो सब लोग कंफ्यूज जाते हैं। क और स के मिलकर छ का निर्माण होता है। त और र मिलकर त्र बनता है। ज और इ बनकर ज्ञ बनता है और स और र के मिश्रण से स्र बनता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। क और स मिलके छ बनता है, त और र मिलके त्र बनता है, ज और य मिलके ज्ञ बनता है और स और र के मेल से स्र बनता है। तो इस प्रकार से वर्णमाला की वीडियो पूरी हुई। धन्यवाद। और बाकी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, प्लेलिस्ट हुई है, पूरी तरह से वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।